पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉट्स आने लगे हैं। हर चीज़ बेकाबू हो गई। महंगाई का तूफान आने से आवाम मजीद परेशान है। दूध, दही, आटा, चीनी, दालें और सब्जियां, अंडे, ब्रॉयलर गोश्त, अल-अर्ज के एक वक्त की रोटी खाना भी आवाम के दस्तरस से बाहर हो चुका है। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए में 20% इजाफा कर दिया है। फ्रेट और मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में भी इजाफा मुतवक्किल है। पेट्रोलियम की कीमतें मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए 2 पैसे फी लीटर का बड़ा इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपए 38 पैसे फी लीटर हो गई। आईएसपी डीजल भी 17 रुपए 34 पैसे मजीद महंगा। आईएसपी डीजल की नई कीमत 329 रुपए 18 पैसे फी लीटर। निगरान हुकूमत ने एक माह में पेट्रोल 58 रुपए महंगा किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे ने आवाम की कमर तोड़ दी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के सरबराह अजहर सदीक एडवोकेट ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, जिसमें निगरान विभाग की हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में कहा गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 26 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। मसनूआत की कीमत का तयन करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। दरख्वास्त में कहा गया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। इस्तदा है कि अदालत कीमतों में हालिया इजाफे के इक़दाम को कलअदम करार दे। जमात इस्लामी की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद। गवर्नर हाउस के बाहर धरने का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने कहा कि हुकूमत ने IMF के कहने पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके आवाम का जीना मुश्किल बना दिया। इस सूरत हाल में खामोश रहना भी मौत है। लोग घरों से निकलें। उनका कहना था कि जमात इस्लामी अवामी हमायत के जरिए हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किया गया इजाफा वापस लेने पर मजबूर कर देगी। ताजरों ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। सदर आल सिटी ताजर इत्तेहाद हमाद पूनावाला का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा जुल्म है। निगरान हुकूमत में 2 मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा हो चुका है। सदर अंजुमन ताजरान इलियास मेमन ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मजीद महंगाई होगी। महंगाई और बेरोजगारी की वजह से आवाम के लिए एक वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो गया है। लंदन में मुस्लिम लीग नून की क़यादत की अहम बैठक इजलास में नून लीग के कायद नवाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अमजद परवेज मलिक, अता तारड़ और इसहाक डार शरीक हुए। आज़म नज़ीर तारड़ और अमजद परवेज मलिक ने नवाज शरीफ और इजलास के दीगर शुरका को साबिक वज़ीर आज़म को पाकिस्तान वापसी के लिए कानूनी टीम को ब्रीफिंग दी। कानूनी टीम ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापसी के लिए क्लियरेंस दे दी है कि कानूनी टीम का कहना था कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापसी पर मुकदमात में कानूनी मसाइल पर कोई मुश्किलात दरपेश नहीं होंगी। चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल सुप्रीम कोर्ट अफसरान और स्टाफ से अलविदाई खिताब के दौरान आबीदा हो गए। चीफ जस्टिस ने दौरान खिताब खुद को डूबते सूरज से तशबीह दी और कहा कि मेरी हालत अब डूबते सूरज की मानंद है। उन्होंने कहा कि आपके साथ बतौर सुप्रीम कोर्ट जज 9 साल बड़े अच्छे गुजरे। आप लोगों का अभी वक्त पड़ा है
आप सब अपनी भरपूर लगन से काम करें। उनका कहना है कि मुल्क को मुआशी और दीगर चैलेंजेस का सामना है। जब सब इकट्ठे होंगे तो ये बहरान नहीं रहेगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि आप सब के ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। नामजद चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा कल ओहदे का हल्फ उठाएंगे। पाकिस्तान को मगरबी और मशरकी महाज पर खतरात का सामना है, ये दुरुस्त नहीं है। अफगान तालिबान पाकिस्तान की बात नहीं सुन रहे। निगरान वज़ीर आज़म कहते हैं कि अमरीका किसी साजिश के तहत अफगानिस्तान में असलहा छोड़ कर नहीं गया। निगरान हुकूमत इंतजामात में इल्तवा के लिए कोई जवाब सामने नहीं लाएगी। चेयरमैन पीटीआई को सियासत से बाहर नहीं किया जा रहा। इंतखाबात के इनेकाद पर सरहदों की सूरत हाल के असरात नहीं होने देंगे। मोदी सरकार की इंतखाबात जीतने के लिए दहशतगर्दाना पॉलिसी अपनाने की एक और हकीकत मंजरेआम पर आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार ने दहशतगर्दी का गढ़ बनाकर पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया और पाक की इंतहा पसंदों की हिमायत हासिल करके 16 सितंबर को बारामूला के उरी सेक्टर में भारतीय फौज के जवान हलाक हुए। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारतीय ड्रामा है जिससे भारत अहदाफ हासिल करना चाहता है। पाकिस्तान पर इल्जाम लगाकर मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाना चाहता है। भारतीय इंतखाबात के पेश नज़र मोदी सरकार ने अपने ही शहरियों और फौजी अफसरान की दिल्ली चढ़ाना शुरू कर दी है। साबिक वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही 12वीं बार गिरफ्तार। एंटी करप्शन पंजाब ने साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही को अडियाला जेल से रिहा होते ही फिर से हिरासत में ले लिया। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक साबिक वज़ीर आला के खिलाफ एंटी करप्शन में करप्शन, इख्तियारात से तजावुज़, पंजाब असम्बली में मेरिट से हटकर मुलाजमत देने और लाहौर मास्टर प्लान में बेज़ाब्तगी के हवाले से 4 मुकदमात दर्ज हैं। घोटकी में खौफनाक हादसा, बेकाबू ट्रॉलर और गाड़ी में तसादुम, 8 अफराद लुत्फ़ अजल बन गए। मरने वालों में 3 ख़वातीन 2 बच्चे भी शामिल। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। जान की बाजी हारने वालों में दुल्हन भी शामिल है जिसकी 2 रोज तब ही शादी हुई थी। और कौमी टीम के नौजवान फास्ट बॉलर नसीम शाह के आइंदा माह से भारत में शुरू होने वाले वनडे वर्ल्ड कप से बाहर होने का खदशा पैदा हो गया। नसीम शाह एशिया कप के दौरान भारत के खिलाफ मैच में कंधे की इंजरी का शिकार हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ सुपर 4 मरहले का अहम मैच भी नहीं खेला। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह की इंजरी के बायस जमान खान की भारत में होने वाली ICC वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड में शमूलियत का इम्कान है। वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए कौमी सिलेक्शन कमेटी का अहम इजलास कल होगा। कप्तान बाबर आजम वर्ल्ड कप स्क्वाड पर सिलेक्शन कमेटी से अहम मशावरत करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हुसैन हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, ब्रिटेन का बाकायदा आगाज इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि निगरान हुकूमत ने महंगाई और बिजली के बिलों से सताई आवाम पर तीसरा पेट्रोल बम भी गिरा दिया है। कीमत में 26 रुपए 2 पैसे का बड़ा इजाफा। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए 2 पैसे का बड़ा इजाफा किया गया, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपए 38 पैसे हो गई है। वजारत खजाना के मुताबिक हाई स्पीड डीजल 17 रुपए
34 पैसे महंगा किया गया, जिसके बाद नई कीमत 329 रुपये 18 पैसे हो चुकी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। 31 अगस्त को पाकिस्तान पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 91 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत में 18 रुपये 44 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई थी। तो नाज़रीन, वहीं दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में भी इजाफे का हम पर बम गिरा दिया। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से 15 से 20% तक किरायों में इजाफा कर दिया गया है। लाहौर से दूसरे शहरों के किरायों में 300 से 400 रुपए तक इजाफा, जबकि लाहौर से कराची का किराया 6,600 से बढ़कर 7,000 रुपए हो गया है। रावलपिंडी का किराया 2,000 से 2,200 रुपए, जबकि पेशावर का किराया 2,500 से 2,700 500 रुपए कर दिया गया। इसी तरह कोयटा का किराया 4,400 से बढ़कर 4,650 रुपए, जबकि मरी का किराया 2,400 से बढ़कर 2,650 रुपए कर दिया गया है। मुसाफिरों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद किराए बढ़ने से गरीब आदमी की कमर टूट गई है। पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर गरीब आदमी खुशी गमी पर चला जाता था, अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सफर भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गया है। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर ज़राए का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद गाड़ियों के दीगर स्पेयर पार्ट्स भी महंगे होते जा रहे हैं। किरायों में इजाफा करना मजबूरी है, वरना गाड़ियां बंद करना पड़ जाएंगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के इकदाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के सरबराह अजहर सदीक एडवोकेट ने दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसमें निगरान वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में कहा गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 26 रुपए का बड़ा इजाफा कर दिया गया है। मसनूआत की कीमतों का तयन करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। मजीद कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आवाम पर गिरेगा। इस्तदा की अदालत कीमतों में हालिया इजाफे के इकदाम को फौरी तौर पर कलअदम करार दे। और नाज़रीन, पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी ने गवर्नर हाउस के बाहर धरनों का ऐलान कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की मजम्मत करते हुए कहा कि इस इजाफे को मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने IMF के कहने पर पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा करके आवाम का जीना मजीद मुश्किल बना दिया है। जमात इस्लामी बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चला रही है। सिराजुल हक का कहना था कि चारों सूबों में गवर्नर हाउसेस के बाहर अवामी धरने दिए जाएंगे। आवाम से अपील करता हूँ कि इस सूरत हाल में खामोश रहना मौत है। मौत का इंतजार करने के बजाय घरों से निकलें और जमात इस्लामी की तहरीक का हिस्सा बने। उन्होंने मजीद कहा कि जमात इस्लामी अवामी हिमायत के जरिए हुकूमत को ये इजाफा वापस लेने पर मजबूर कर देगी। और बात करें ताजरों की, तो ताजरों ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि मजीद इजाफे को नहीं कबूल करेंगे। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर ताजरों का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। सदर आल सिटी ताजर इत्तेहाद हमाद पूनावाला ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा जुल्म और जबर है। निगरान हुकूमत में 2 मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा किया गया है। ताजर रहनुमा का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से अशियाए खुदोनोश की कीमतों में भी इजाफा होगा। सदर अंजुमन ताजरान इलियास मेमन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करते हुए कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मजीद महंगाई होगी। सदर पाकिस्तान अंजुमन ताजरान जावेद कुरैशी भी कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कुशरवा इजाफा मुस्तरद करते हुए है।
निगरान हुकूमत आवाम के मुआशी कत्ल को बंद करे, आवाम में मजीद महंगाई बर्दाश्त करने की सख्त मौजूद नहीं है। जावेद कुरैशी कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफा आवाम पर शब खून के मुतरादिफ है। महंगाई और बेरोजगारी की वजह से आवाम के लिए एक वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जा रहा है। और लंदन में मुस्लिम लीग नून की क़यादत की अहम बैठक हुई है। लंदन में होने वाले अहम इजलास में नून लीग के कायद नवाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, साबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र, अमजद परवेज मलिक अता ताड़र और इसहाक डार शरीक हुए। आज़म नज़ीर ताड़र और अमजद परवेज मलिक ने नवाज शरीफ और इजलास के दीगर शुरका को साबिक वज़ीर आज़म को पाकिस्तान वापसी के लिए कानूनी टीम ने ब्रीफिंग दी। कानूनी टीम ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापसी के लिए क्लियरेंस दे दी। कानूनी टीम का कहना है कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापसी पर मुकदमात में कानूनी मसाइल पर कोई मुश्किलात का सामना नहीं होगा। नून लीग की कानूनी टीम ने नवाज शरीफ के पाकिस्तान वापसी के लिए लाए अमल तैयार कर लिए हैं। ख्याल रहे कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस पहुंचेंगे और नून लीग की जानिब से उनका फ़कीर साल पुरतपाक इस्तकबाल करने का भी ऐलान किया जाएगा। कौम की बेटी मरीम नवाज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ को माइनस करने वाले खुद ही माइनस हो चुके हैं। KPK में पार्टी विंग्स के मुशावरती इजलास से खिताब के दौरान मरीम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ खुश आमदीद कहते हैं, मायूसी के अंधेरों अलविदा हो जाओ, पाकिस्तान वेलकम बैक, साजिश गुड बाय। मरीम नवाज ने खिताब पर कारकुनों को जबरदस्त नारे लगाने का कहा। मरीम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहा, पाकिस्तान की खुशहाली का दौर वापस आ रहा है। नवाज शरीफ को माइनस करते करते पाकिस्तान की तरक्की ही माइनस हो चुकी। नवाज शरीफ का पैगाम पाकिस्तान की तरक्की, महंगाई से आवाम को निजात दिलाना है। नवाज शरीफ की वापसी बहरानों में घिरे पाकिस्तान के लिए तलुए शहर की मानिंद है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने बहादुरी, साबित कदमी से सियासी इंतकाम का मुकाबला किया और सुरखरू हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, नवाज शरीफ ने आवाम को महंगाई से बचाया था। इस खिदमत की उन्हें सजा मिली है। 2016 में आवाम से तरक्की, महंगाई में कमी छीन ली गई। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश के नतीजे में आवाम को महंगाई मिली है। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर ने कहा कि साजिशी नहीं बनना चाहते थे, पाकिस्तान मुआशी तौर पर मजबूत था, अवामी महंगाई की गुलामी से आज़ादी हो। 21 अक्टूबर ऐलान है कि अवामी तकलीफ के दिन खत्म होने वाले हैं। 21 अक्टूबर ऐलान है कि गरीबों के दुख दर्द का एहसास करने वाला नवाज शरीफ वापस आ रहा है। मरीम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ वो है कि जिसके दौर में 5 साल आटे, घी, चीनी की कीमत न बदली। नवाज शरीफ वो है कि जिसके दौर में 47 साल में महंगाई कम तरीन सतह पर थी। नवाज शरीफ वो है जिसने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की 6.1% पर पहुंचाई। नवाज शरीफ वो है जिसने पाकिस्तान का वाहिद IMF प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल किया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने 2017 में IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। नवाज शरीफ का दिया तरक्की का सफर जारी रहता तो पाकिस्तान आज बहरानों का शिकार न होता। नवाज शरीफ का दिया तरक्की का सफर जारी रखेगा, आज बिजली, गैस, पेट्रोल महंगे ना करने पड़ते। मरीम नवाज ने कहा कि वादा है KPK की महरूमियों को दूर करने के तरक्की का तारीखी सफर 21 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। दहशत गर्दी के अलावा मुआशी दहशत गर्दी से भी कौम को निजात दिलाई जाएगी। चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल सुप्रीम कोर्ट अफसरान और स्टाफ से अलविदाई खिताब के दौरान आबदीदा हो गए। चीफ जस्टिस ने दौरान खिताब खुद को डूबते सूरज से तशबीह दी है और कहा कि मेरी हालत अब डूबते सूरज जैसी है। उन्होंने कहा कि आपके साथ बतौर सुप्रीम कोर्ट जज 9 साल बहुत अच्छे गुजरे हैं। आप लोगों का अभी वक्त पड़ा है, आप सब अपनी भरपूर लगन से काम करें। उनका कहना था कि मुल्क को मुआशी और दीगर चैलेंजेस का सामना है, जब सब इकट्ठे होकर बैठेंगे तो ये बहरान नहीं रहेगा। चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल ने कहा कि आप सबके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया।
نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں کہ نگراں حکومت انتخابات میں التوا کے لیے کوئی جواز سامنے نہیں لائے گی۔ انٹرویو کے دوران ان کا کہنا تھا کہ امن و امان سرحدی صورتحال کے باعث انتخابات میں تاخیر نہیں ہوگی۔ انتخابی عمل الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ہے۔ انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا کہ پاکستان کو مغربی اور مشرقی محاذ پر خطرات کا سامنا ضرور ہے، یقین ہے بیک وقت سرحدی خطرات پر بھی قابو پائیں گے۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ مشرقی مغربی سرحدوں پر سیکیورٹی خطرات بڑھنے سے مؤثر جواب کی ضرورت بڑھ جائے گی۔ مودی سرکار کی انتخابات جیتنے کے لیے دہشت گردانہ پالیسی اپنانے کی ایک اور حقیقت منظر عام پر آ چکی ہے۔ رپورٹس کے مطابق مودی سرکار نے دہشت گردی کا گڑھ بنا کر پاکستان پر الزام لگایا اور بھارتی انتہا پسندوں کی حمایت حاصل کر کے 16 ستمبر کو بارہ مولا کے اوری سیکٹر میں بھارتی فورسز کے جوان ہلاک ہوئے۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کے ساتھ انکاؤنٹر میں متعدد افسران اور جوان ہلاک ہوئے ہیں۔ 12 ستمبر کو اننت ننگ میں ایسے ہی من گھڑت خبریں سامنے آئی ہیں۔ فالس فلیگ آپریشن بھارتی ڈرامہ ہے جس سے بھارت اہداف حاصل کرنا چاہتا ہے، پاکستان پر الزام لگا کر مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ بھارتی انتخابات کے پیش نظر مودی سرکار نے اپنے ہی شہریوں کو فوجی افسران کی بلی چڑھانا شروع کر دی ہے۔ بھارت ایک بار پھر پلوامہ ڈرامے کو دہرا کر مضموم مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ عالمی میڈیا کی متعدد رپورٹس اور آڈیو ویڈیو ثبوت ہیں کہ بھارتی فورسز دہشت گردی پھیلانے میں ملوث ہیں۔ لائن آف کنٹرول پر دہشت گردی پھیلا کر بھارت سیاسی عزائم حاصل کر رہا ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ جعلی انکاؤنٹر، من گھڑت خبریں پھیلا کر جنگی جنون پیدا کرنا مودی کا پرانا وتیرہ ہے۔ اینٹی کرپشن پنجاب نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو اڈیالہ جیل سے رہا ہوتے ہی پھر سے گرفتار کر لیا۔ حکام اینٹی کرپشن کے مطابق پرویز الہی اڈیالہ جیل راولپنڈی سے رہا ہوئے تھے، جس کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا۔ حکام کا کہنا تھا کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کو راہداری ریمانڈ کے لیے جوڈیشل کمپلیکس لے جایا جا رہا تھا۔ انہیں آج شام تک اینٹی کرپشن ہیڈ کوارٹرز منتقل کیا جائے گا۔ اینٹی کرپشن حکام کے مطابق سابق وزیر اعلیٰ کے خلاف اینٹی کرپشن میں کرپشن، اختیارات سے تجاوز، پنجاب اسمبلی میں میرٹ سے ہٹ کر ملازمتیں دینے اور لاہور ماسٹر پلان میں بے ضابطگیوں کے حوالے سے 4 مقدمات درج ہیں۔ دوسری جانب پرویز الہی کے وکیل سردار عبدالرزاق کا کہنا تھا کہ پرویز الہی کو لاہور پولیس راہداری ریمانڈ لے کر لاہور لے جانا چاہتی ہے۔ ان کے اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس میں ضمانت منظور ہو چکی ہے۔ دوسری جانب نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کہا کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان جلد پاکستان آئیں گے۔ لندن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کا کہنا تھا کہ لندن آنے کا بنیادی مقصد دولت مشترکہ کی یوتھ منسٹریشن کانفرنس میں شرکت کرنا ہے۔ نوجوان ہمارا مستقبل ہیں، ان کی تعلیم اور روزگار کے حوالے سے متعدد نئے آئیڈیاز سامنے آئیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان نے بھی نوجوانوں کی ترقی کے لیے 80 ارب روپے کا فنڈ مقرر کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کانفرنس میں 50 ممالک شریک تھے، جن میں 40 وزراء شامل۔ کانفرنس میں ماحولیاتی تبدیلیوں کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔ سفارشات پر عمل درآمد کے لیے ٹاسک فورس بنا دی گئی۔ بھارت کے ساتھ تعلقات سے متعلق سوال کے جواب میں وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد سے پاکستان کے بھارت سے تعلقات منقطع ہیں۔ سعودی ولی عہد کے دورہ پاکستان سے متعلق سوال پر جلیل عباس جیلانی کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان جلد پاکستان آئیں گے۔ اور قومی ایئر لائن پی آئی اے کا شیڈیول ابھی تک معمول پر نہ آ سکا، آج بھی 10 پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ ایویشن ذرائع کے مطابق قومی ایئر لائن کی 10 پروازوں کے شیڈیول میں رد و بدل اور کوئی تاریخ کا شکار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کافی فلائٹس آج بھی تاریخ کا شکار ہوئی ہیں۔
कराची से तरबत आने और जाने वाली 2 परवाजें भी 501 और PK 502 ताखिर का शिकार होने के बाद मनसूख हो गई। ज़राए का कहना था कि लाहौर के लिए अप एंड डाउन की 2 परवाजें PK 302 और PK 303, जबकि कराची से इस्लामाबाद जाने वाले परवाजें PK 368 और PK 369 भी मनसूख की गई हैं। इसके अलावा कराची से सक्खर और सक्खर से कराची की 2 परवाजें भी तखरीर के बाद मनसूख हो गई। और यहाँ वक्त हुआ शॉर्ट ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि नवाज शरीफ को वतन वापसी पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा और उन्हें जेल भी जाना होगा। उन्होंने कहा कि आइंदा माह जब नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे तो पीपल्स पार्टी उनका इस्तकबाल करने के लिए मौजूद नहीं होगी, क्योंकि वो हमारे रहनुमा नहीं हैं। फैसल करीम कुंडी ने मजीद कहा कि मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद मुख्तसर अरसे के लिए था, क्योंकि हम शहबाज हुकूमत का हिस्सा थे। हुकूमत के इख्तिताम के साथ ही इत्तेहाद भी खत्म हो गया। उन्होंने याद दिलाया है कि पीपल्स पार्टी PTM का हिस्सा नहीं है। और बारिश के हवाले से आपको अपडेट करें कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिशों के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया है, जबकि आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों और मरी में भी बारिश हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुड़वा शहरों में अब तक 66 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई। शदीद बारिश के बाद नशेबी इलाकों में जमा हो जाने वाले पानी की निकासी के लिए काम जारी है। MD वासा का कहना है कि किसी भी किस्म की एमरजेंसी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के मुख्तलिफ अजला में 18 से 20 सितंबर तक बारिश का वाज़ेह इम्कान है। गुज़िश्ता रोज़ पंजाब के शहर झंग, फैसलाबाद, ओकाड़ा, रेनाला खुर्द में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। आज शाम से मानसून हवाओं का सिलसिला मशरक़ी सिंध में दाखिल होने का इम्कान है, जिससे कराची डिवीज़न में 20 सितंबर तक वक्फे वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। और आपको बताएं कि सरकारी अस्पतालों की हालत ज़ार पर पंजाब हुकूमत को आखिर रहमाही क्या। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी ने फंड्स जारी कर दिए। पहले मरहले में मियां अस्पताल के एमरजेंसी वार्ड की तज़यीन और आराइश का मनसूबा शुरू। मरम्मती मराहिल के दौरान मरीजों को मुश्किलात को दूर करने के लिए इंतजामिया ने क्या लाया अमल अपनाया है, इस हवाले से जानते हैं सईद आसिफ लियास की इस रिपोर्ट में। सरकारी अस्पतालों की हालत जार पर हुकूमत पंजाब को रहम आ गया। निगरान वजीर आला ने मरम्मती काम शुरू करवा दिया। पहले मरहले में मियो अस्पताल की एमरजेंसी वार्ड की तंजीम और आराइश का काम शुरू किया। डॉक्टर्स कहते हैं मरीजों के लिए वार्ड में दूसरी जगह आर्जी तौर पर मुंतकिल की गई। मरीजों का कहना था इलाज के लिए आए अद्वियात भी मिली और टेस्ट भी हुए। मैं घोड़ा चौक से आया हूँ, मियो अस्पताल की पट्टी करवाने आया हूँ। इलाज सही हो रहा है, पर डॉक्टर जल्दी सुनते नहीं है, तो सुनते हैं टाइम लगते हैं, तो ज़ाहिर बात। शालीमार बाग से आया हूँ। हमारे मरीज़ का इलाज मुफ्त हो रहा है और सही अच्छी तरह हो रहा है। ठीक है जी भाई, हम भगवानपुरा से आए हैं। यहाँ पे ना हमारे अंकल की शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी, उनको जिगर का मसला था। हॉस्पिटल में आए, पर्ची वगैरह बनवा के डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट वगैरह किया है। मेडिसिन हमने सारी अंदर से ली है, अभी तक कोई बाहर से मेडिसिन नहीं आई हमारी। ठीक है रवैया अभी तक तो फ़िलहाल ठीक है। इमरजेंसी में ज़्यादा सीरियस मरीज़ था, इसलिए उन्होंने अटेंशन किया है मरीज़ को और देखभाल भी की है। BP आई था जी, अभी ट्रीटमेंट करवाई है, पर्ची बनवाई है, तो उन्होंने चेकअप किया है, BP चेक किया है, अभी दवाई लेके दी है, वो इधर से मिल जाएगी, तो इंशाल्लाह मैं मुतमईन हूँ। लेकिन पर्ची बनवाने में थोड़ी सी दुश्वारी है, वो काउंटर या तो बढ़ाना चाहिए या जो बंदे वो बैठे हैं उनमें जिम्मेदार होना चाहिए। महकमा सेहत का कहना है खस्ता हाल इमारतों की मरम्मत करवाना जरूरी था। इलाज गाहों की सफाई जरूरी है। कैमरा मैन नुमान के साथ सैयद आसिफ लियास, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर।
लाहौर में वारदातें अरूज पर पहुंच गई हैं। मुगलपुरा के इलाके कैनाल बैंक एक्स स्टेशन के करीब ही डाकुओं ने घर के बाहर सहाफ़ी के बेटे मोहम्मद उसामा से मोटरसाइकिल मोबाइल फ़ोन छीन लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। आपको अपडेट करते चलें कि लाहौर में वारदातें अरूज पर पहुंच चुकी हैं। मुगलपुरा के इलाके कैनाल बैंक एक्स स्टेशन के करीब डाकुओं ने घर के बाहर ही सहाफ़ी के बेटे मोहम्मद उसामा से मोटरसाइकिल मोबाइल फ़ोन छीन लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। अपडेट करते चले आपको लाहौर से कि लाहौर में वारदातों का सिलसिला थम न सका। लाहौर में वारदातें अरूज पर पहुंच चुकी हैं। मुगलपुरा के इलाके कैनाल बैंक एक्स स्टेशन के करीब ही डाकुओं ने घर के बाहर सहाफ़ी के बेटे मोहम्मद उसामा से उसका मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन छीन लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश भी शुरू कर दी है। लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड का एक और अहम इकदाम। सीईओ राना काशिफ शहजाद ने ज़ाती दिलचस्पी लेते हुए कैंटोनमेंट बोर्ड में आने वाले साइलिन को मुश्किलात कम करने का इरादा कर लिया है। गुड गवर्नेंस इकदाम में तेजी, फील्ड वर्किंग के बजरिए कैमरा मॉनिटरिंग भी की जाएगी। अपडेट करते चले आपको इस खबर के हवाले से कि लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड का एक और अहम और अहसन इकदाम। सीईओ राना काशिफ शहजाद ने ज़ाती दिलचस्पी लेते हुए कैंटोनमेंट बोर्ड में आने वाले सालीन की मुश्किलात कम करने का फैसला कर लिया। गुड गवर्नेंस इकदाम में तेजी, फील्ड वर्किंग की बजरिए कैमरा मॉनिटरिंग भी की जाएगी। आपको अपडेट करते चलें कि लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड का एक और अहम और अहसन इक़दाम। सीईओ राना काशिफ शहजाद ने ज़ाती दिलचस्पी लेते हुए कैंटोनमेंट बोर्ड में आने वाले सालीन की मुश्किलात ख़त्म करने का फैसला कर लिया। गुड गवर्नेंस इक़दाम में तेज़ी की है और फील्ड वर्किंग की बजरिया कैमरा मॉनिटरिंग भी की जाएगी। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद का सेक्रेटरी ऑफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी के हमरा दाता दरबार और दरबार बीबी पाक दामन सलामुल्लाह अलैह का दौरा। तमीर और तरक्याती अमूर की रफ्तार, ज़ायरीन के लिए दीगर सहूलियात की फराहमी के बारे में मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और सेक्रेटरी ऑफ ने कहा है कि हुकूमत सूबा भर के मज़ारात को मॉडल श्राइन्स के तौर पर आरास्ता कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि मज़ारत रूहानी आसूदगी का जरिया है। यहाँ पर मोहब्बत, अमन और रवादारी का फ़रोग हुकूमत की तरजीह है। बैनुल मज़ाहिब मकालमा और बैनुल मज़ाहिब रवादारी को मौसर अंदाज में आगे बढ़ाना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। इस मौके पर ग्रुप एडवाइज़र मदीना फाउंडेशन मोहम्मद असलम तरीन, GM निस्पाक आदल नज़ीर, जूनी ब्लड एसोसिएट्स के कंस्ट्रक्टर हबीब कमर, आर्किटेक्ट नैयर अली दादा, हैदर इब्राहिम, डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स औकाफ चौधरी अब्दुल गफूर और दीगर भी मौजूद थे। और आपको बताएं कि लाहौर की सरपरस्ती में लाहौर के मकामी होटलों के बाहर सरेआम शराब की फरोख्त हो रही है। शराब फरोख्त करने वालों की चांदी गश्त पर मामूर मुहाफिज भी स्क्वाड के जवान भी मुनशियात फरोशों के साथ मुलविस हो चुके हैं। नौजवान नस्ल तबाही के दहाने पर कोहिनूर न्यूज़ के चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर का एक्शन, शराब फरोख्त करने वाले को गिरफ्तार करवा दिया। इस पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा ये क्या मामला है और क्या अपडेट है आपके पास इस हवाले से? देखिए, मीडिया तो अपना किरदार बाखूबी जो है वो निभा रही है, लेकिन वर्दी वालों को अपना किरदार निभाना भी बाकी है, क्योंकि लाहौर पुलिस में भी आज भी कोई ऐसी काली भेड़ें मौजूद हैं जो कि मंशियात फरोशों के साथ साथ जो है वो उनके शाना बशाना उनका साथ देती है, उनके साथ काम करती हैं। जिस तरह से लाहौर के बड़े मुकामी होटल्स देखें जहां से शराब की जो है वो पेटियां और दीगर लिफाफे भर भर के मोटरसाइकिलों गाड़ियों में जाते हैं, तो यही शराब जब किसी शादी ब्याह के फंक्शन में पी जाती है तो वहां फायरिंग होती है, और फायरिंग के नतीजे में ये नहीं देखा जाता कोई बच्चा है, बच्ची है, बूढ़ा है, जवान है,
फायरिंग का कोई एड्रेस नहीं होता, कोई अता पता नहीं होता। तो देख सकते हैं जिस तरह से आज हम लोग एक अपनी टीम के हमरा जो कि मुकामी होटल के बाहर खड़े थे, तो वहां पे शराब फरोश जो है वो 2 लड़के जो है वो ब्लैक कपड़ों में मोटरसाइकिल के ऊपर शराब लेकर निकले, जिन्होंने बाकायदा तौर पर पुलिस एहलकारों को इशारा किया कि हम किसी गाहक को शराब देने लगे हैं तो आप आगे पकड़ लो और पैसे भी ले लो। जैसे ही कोहिनूर न्यूज की टीम वहां पर पहुंची तो पुलिस एहलकारों की दौड़न लग गई, लेकिन हमने एक पुलिस एहलकार की मोटरसाइकिल की चाबी निकाल ली, जिसकी मजबूरी थी कि मोटरसाइकिल छोड़कर नहीं जा सकता था। टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि शराब की बोतलें जो थी वो भी दिखाई जा रही हैं और इसके बाकायदा पुलिस एहलकार की तस्वीर भी दिखाई जा रही है, क्योंकि मुकामी होटलों के बाहर जो है वो बड़ी मिकदार में शराबें फरोख्त की जा रही हैं। पुलिस एहलकार जो है वो खड़े तो जरूर हैं, लेकिन वहां पर नाकाबंदी करके उनको रोका जाता है। रोकने के बाद एक भारी रकम लेकर उनको जाने की इजाजत दे दी जाती है, क्योंकि अगर ऐसी शराब की बोतलें जब पुलिस पकड़ती है तो पुलिस शराब भी ले जाती है और जो है वो शहरी से रकम भी लेकर खुर्द-बुर्द कर जाती है और बाकायदा तौर पर तलाशी के दौरान भी जो है वो उनकी जेब से पैसे निकाल लिए जाते हैं। डीएजी ऑपरेशन और सीसीपी लाहौर को चाहिए कि जो मुकामी होटल है जहां से शराब निकलती है उसके बाहर जो है वो बाकायदा तौर पर नाकाबंदी की जाए, ताकि ये जो शराब किसी भी शादी ब्याह या दीगर तकरीबात में इस्तेमाल होती है उसका इस्तेमाल कम हो जाए। और ऐसे पुलिस एहलकार जो शराब पकड़ के उनसे रिश्वत लेकर उनको रिहा कर देते हैं, उनको छोड़ देते हैं, खुली छुट्टी दे देते हैं, तो ये सरासर जो है वो ज्यादती है। बाकायदा तौर पर शहरियों से भी मेरी उस वक्त बात हुई थी, तो शहरियों का भी कहना था कि पुलिस जो है वो हमारी जान माल इज्जत की हिफाजत के लिए है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ काली भेड़ें ऐसी भी हैं जो कि ऐसे मंशियार फरोशों की सरपरस्ती करती हैं। जिस तरह से आज कोहिनूर न्यूज की टीम ने 2 मुलजमान को गिरफ्तार करवा दिया, बाकायदा उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया है और ऐसे पुलिस एहलकार भी जो है वो हवालात के पीछे होने चाहिए जो इस तरह के मंशियात फरोशों की सरपरस्ती करते हैं, उनका साथ देते हैं। और देखा जाता है कि जिस तरह से मोटरसाइकिलों और गाड़ियों के अंदर शराब जो है भर भर कर ले जाई जाती है, लेकिन पुलिस एहलकार बजाय उनके खिलाफ कार्रवाई करने की उनको जो है वो खुली छूट दे देते हैं और रिश्वत लेकर अपनी मुट्ठी और अपनी जेब गर्म कर लेते हैं। जी बिल्कुल, कोहिनूर न्यूज़ की टीम का वसीम साबिर के हमरा एक एहसन इकदाम था। वसीम, आपने आज बहुत अच्छा एक कारनामा सर अंजाम दिया है, हम आपका अप्रिशिएट करते हैं। वसीम साबिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की पीपल्स पार्टी के रहनुमा हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन की रिहाइशगाह पर आमद साहबजादे नदीम मोहिउद्दीन के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत, बुलंदी दर्जात के लिए फातिहा ख़्वानी भी की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अदील मोहिउद्दीन से भी मुलाकात की है। तमाम रिकॉर्ड्स टूट गए। निगरान हुकूमत के पेट्रोलियम मसनूआत में हालिया इजाफे से अवाम की मुश्किलात तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई हैं। शहरी डॉलर की कीमत में कमी आने के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शदीद परेशान दिखाई देते हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे राना इरफान हैदर की इस रिपोर्ट में। निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचाने का एजाज हासिल करने के साथ अवाम की चीखें भी मुरीख तक पहुँचाने का एजाज हासिल कर लिया है। की गल करिए यार, जिन्हें मजदूरी करके आने मजदूर बने, रात ਨੂੰ रोटी नहीं पूरी हो रही। आटा लैन जाओ रोज इन्होंने किलो जिसे बंदा कोई 10 किलो लिया इन्होंने किलो इंसान ਨੂੰ लाता। चीनी जो महंगी, आटा महंगा, पेट्रोल आज फिर 26 रुपए 10-27 रुपए बढ़ गया। की करेगा गरीब बंदा, कितने जाएगा, कि जान नू रोवे हो। ये हमारे सारे मुल्क के हुक्मरानों का काम है और डॉलर जो है वो नीचे आया और फ्यूल जो है वो ऊपर चला गया। ये अजीब इनकी मंतक है, ठीक है। अगर आप किसी भी मुल्क में चले जाएं वहाँ पे रिलीफ दिया जाता है, वहाँ पे रिलीफ दिया जाता है आवाम को, और यहाँ पे जो है ना उल्टा किया जाता है कि जब डॉलर को नीचे लाया जाएगा और पेट्रोल को ऊपर बढ़ाया जाएगा। और हुक्मरानों ने तो वैसे ही नहीं छोड़ा, और आगे से जो अब निगरान हुकूमत आई है उन्होंने रात को ये बम हमारे पे फिर भी गिरा दिया, और हमें तो पता ही नहीं लगता कि आगे 4 दिन बाद पता नहीं फिर ये 20 रुपये और बढ़ जाना है। सर वाम तो आगे पिछली गवर्नमेंट को चाहिए कि वाम को रिलीफ दें, ठीक है। आगे कारोबार नहीं है, क्या किधर जाएं वाम, ठीक है। वाम मजबूर हो गई है पेट्रोल डलवाने पे, खाने पीने के लिए मजबूर है। पेट्रोल कहाँ से हम डलवाएंगे भाई, ठीक है। जाहिर गल 250 के करीब तो होना चाहिए ना, इतना ज़्यादा नहीं यार होना चाहिए कि महंगाई बहुत हो गई है, हर चीज़ महंगी हो रही है पेट्रोल से। यार पेट्रोल इस तरह का महंगा किया हुआ इन्होंने, राती सोने तो पता नहीं लगता,
ਠੀਕ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 30 ਰੁਪਏ 5 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਲਰ ਸਸਤਾ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਜਾ ਕੇ। ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ 2 ਸਵਾਰੀਆਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ ਆ, 350 ਦਾ ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ 80 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ को ਲੈਣੇ ਨੇ ਮੈਂ, ठीक है ना। जैसे कि कितने जाइए सर जी, बेहद ज्यादती हुई है गरीब आवाम के साथ, ठीक है। इनको नहीं करना चाहिए था इस तरह, इनको चाहिए था कि आवाम को रिलीफ दें। इन्होंने और ही आवाम का जो है ना मतलब कि माशी कत्ल कर दिया है, और इतना कुछ ज़्यादा महंगाई हो चुकी है कि गरीब आवाम कुछ भी नहीं कर सकती। या हुक्मरानों को हमारे बारे में सोचना पड़ेगा, नहीं तो इस मुल्क का कोई भी खाल नहीं है। शहरी डॉलर नीचे लाकर पेट्रोल और डीजल की कीमतों को ऊपर ले जाने को वटा सटा करार देते हुए निगरान हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भारी मार्जिन से कम करने का मुतालबा कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रोटरी क्लब ऑफ मीरपुर खास सेंट्रल की अवार्ड तकरीब मेयर अब्दुल रऊफ गौरी की खुसूसी तौर पर शिरकत। पुरवकार तकरीब में मेंबरान, कम्युनिटी लीडर्स और मुआज़िज़ मेहमानों को भी इकट्ठा किया गया। तकरीब क्लब की खिदमत के आज़म और शानदार शराकत के एतराफ़ का सबूत थी। मज़ीद जानते हैं अब्दुल गफ्फार लगारी से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीरपुर खास के अंदर। रोटरी क्लब की तरफ से आज एक पुरवकार तकरीब मुनक़द की गई है, जिसमें में मीरपुर खास के शहरी सियासी समाजी रहनुमा बड़ी तादाद में मौजूद है। मजीद आइए उनसे जानते हैं उनके क्या कहना है। मैं डॉक्टर अब्दुल वाहिद खास खेली, जो हमारा आरसी मीरपुर खास सेंट्रल क्लब है उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। आज हमारी जो तकरीब थी वो अवार्ड सेरेमनी तकरीब थी, और उसके हमारे जो आज के मेहमान ख़ास मीरपुर खास म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जनाब अब्दुल रऊफ गौरी साहब थे, और उनके साथ हमारे शहर के हर मकतब फ़िक्र के लोग उन्होंने हमें ज्वाइन किया, और उसमें एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स दिए गए, और हम शुक्रगुजार हैं तमाम लोगों के। गुलाम मुस्तफ़ा भाई ते रखी रोटी जा जेके भी मेंबर हुआ उहे सभु शरीक थिया। असां रोटी जी ख़िदमत तव्हांखे ख़बर आहे, मीरपुर ख़ास में को बि इवेंट हुजे या कोई अहिड़ो प्रोग्राम हुजे, जीअं ही पोलियो में मुहिम वग़ैरह हली आहे, उनमें तमामु रोटी जी वधीक ख़िदमत आहिनि। असां इन्हनि खे एप्रिशिएट कयूं था, ऐं जेतिरा बि मेंबर आहिनि इहो अॻिते हली मीरपुर ख़ास में जेके बि कम आहिनि हर लिहाज़ सां उहो इंशाअल्लाह असां सां गॾु हूंदा। ये तकरीब रोटरी क्लब की बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त जो है तकरीब है, क्योंकि इसमें जो हमारे नए इलेक्टेड जो मेयर है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मीरपुर खास, उन्होंने शिरकत की है। तो रोटरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो मकामी हुकूमत के साथ मिल के यहाँ के लोगों के लिए क्या खिदमत हम मिल के सब कर सकते हैं, इसके लिए बहुत सारी बातें हुई हैं। और रोटरी क्लब वालों ने भी और मेयर साहब ने भी इस बात का यकीन दिलाया कि हम मिलजुल के इस शहर के लिए अपनी जो है वो बेहतरीन खिदमत है वो सरअंजाम देंगे। जी, इनकी बातें सुनी, इनका यही कहना था। आज जो तकरीब मुनक़द की गई है इसका यह है कि मीरपुर खास की आवाम के लिए काम किया जाए, जैसे पानी की सहूलियातें हैं, जो दूसरी भी जो सहूलियातें हैं मीरपुर खास। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनुष मसूद का थाना कला गुजर सिंह और सिविल लाइंस का अचानक दौरा, असलहा की जांच पड़ताल की और एंटी राइट सामान का जायजा भी लिया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने हवालात, रिकॉर्ड रूम और रिकॉर्ड भी चेक किया। एसपी सिविल लाइंस ने ब्रीफिंग दी है कि डॉक्टर अनुष मसूद की इश्तहारी मुल्ज़मान की गिरफ्तारी और अफसरान से रोजाना की बुनियाद पर मीटिंग की हिदायत की गई हैं। एसएसपी का थाना की सफाई और सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम पर इजहार इत्मीनान। और नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। डीसी लाहौर राफ़े हैदर का कोहिनूर न्यूज़ की निशानदही पर एक्शन। एसी कैंट नबील मेमन को महंगे दामों पेट्रोल फरोख्त करने वाले पंप मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए पेट्रोल पंप को सील कर दिया है। आपको बताते चलें कि डीसी लाहौर राफ़े हैदर का कोहिनूर न्यूज़ की निशानदही पर एक्शन। एसी कैंट नबील मेमन को महंगे दामों पेट्रोल फरोख्त करने वाले पंप मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे मलिक अयान से। जी अयान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, लाहौर रात
हदायत जारी की कमिश्नर कैंप नबील मेमन को कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा करके फरोख्त वालों के खिलाफ जो है सख्त एक्शन लिया जाए। कोहिनूर न्यूज ने निशानदेही की थी और 2 रोज कबल जो है पेट्रोल की कीमत में जो इजाफे के बाद जो है ये मामूल बन गया। तमाम पंप मालकान जो है तहसील कैंट में बाशमूल लाहौर की 5 तहसीलों में जो पेट्रोल पंप से उनके ऊपर जो रेट्स हैं वो जो है इजाफी तौर पर जो शामिल कर रहे थे। टोटल का पेट्रोल पंप था सदर गोल चक्कर पर जिस पर जो 2 रुपए एक्स्ट्रा फी लीटर जो है चार्ज किया जा रहा था लोगों से। और एसी कैंट को जो है इस हवाले से कंप्लेन की, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद जो है डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर को जो है आगाह किया गया, जिसके बाद राफिया हैदर ने एसी कैंट को फौरी तौर पर जो है पंप मालकान के खिलाफ कार्रवाई करके पंप को सील करने का हुक्म दिया था। अभी 2 घंटे कबल जो है असिस्टेंट कमिश्नर कैंट जो मौका पर खुद ही पहुंचे, उन्होंने पंप को जो है सील कर दिया और भारी जुर्माना भी उन्हें आयद कर दिया। जी बहुत शुक्रिया आयान, आप अपडेट कर रहे थे। और आपको अब खेलों की दुनिया से खबर देंगे। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम एशियन गेम्स में शिरकत के लिए चीन रवाना हो चुकी है। पाकिस्तानी टीम लाहौर से बरास्ता दोहा चीन के लिए रवाना हुई। टीम नीरज डार की क़यादत में रवाना हुई है। पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच 21 सितंबर को खेलेगी। सखर में यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और सिंध सहाफ़ी इत्तेहाद का शहीद जान मोहम्मद मेहर के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाज। नेशनल प्रेस क्लब के सामने दिए रोशन करके शहीद सहाफ़ी को खराज अकीदत पेश किया। मुजाहरे में सहाफ़ी, सियासी समाजी रहनुमा और सिविल सोसाइटी के लोग शरीक हुए। साहिल जोगी, रऊफ अब्बासी, डॉक्टर नियाज कालानी का भी कहना था कि इस माह से ज़ायद का अरसा गुजर गया है लेकिन कातिल गिरफ्तार नहीं हुए हैं। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।